ये का है रहे हो ऐसे करके बोल रही है। आज मुंह में दांतना पेट में आतना। गुड़िया कैसी है? मुंह में दांतना पेट में आतना। वो बाहर करी का है बेटा कन्हैया भैया को वाला पास में मारकर एक दूसरे को फेंक रहे थे। सुन ये गोला लेके महाराज जैसे जोर से भौंके फेंक मारो महाराज। वो भैया के सीधे मुंह में गयो रक्त सीने पेट में चढ़ा हुआ है। भैया कचना भयो कन्हैया नंद बाबा के लाला भयो। आज बड़ी जोर से महाराज आनंद है। आज बधाई है रही है जय जयकार है। सब लोग बधाई देने के लिए आए। जुग जुग जिए दी जसोदा मैया तेरो नंद। सब लोग बधाई देने के लिए आए हुए। सब लोग बधाई दे रहे हैं आनंद के साथ। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना पे बज रही याद बधाई। नंद जी के अंगना पे बज रही याद बधाई। नंद जी के अंगना पे बज रही याद बधाई। नंद जी के अंगना कौन चल रहा है बधाई लेके? माँ बधाई लुट रही है। बधाई लेके कौन चल रहा है भैया पे लेने के लिए? बता भैया कौन कौन अपने हाथ उठा क्या भैया तो समझ नहीं आ रहे। तो आप खड़े होकर सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। अंगना में बजे याद बधाई। अंगना में बजे याद बधाई। चौरासी कोट में दिया, चौरासी कोट में दिया। अरे अरे बंदर की बधाई। पापा निकाल दे पापा बना देंगे भगवान कन्हैया बाबा के यहाँ पर आनंद के साथ में बधाई हो रही है। सब बधाई गा रहे हैं और बधाई लेने के जा रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं। आज ब्रज में आनंद ही आनंद घूम रहा है। इधर भगवान की कृपा से कंस बड़ी महाराज
फिल्म बनी है ये भैया तो पकड़ ले आज नंद बाबा बधाई हो गई है, आनंद की आनंद लुट रहा है। उसी समय महाराज आज कर देने के लिए आज बाबा नंद जी महाराज मथुरा के लिए जा रहे हैं। उधर कंस अपनी पूरी मंडली को लेकर के बैठे। सबसे पहले जाकर जैसे ही नंद बाबा पहुंचे मथुरा में, नंद बाबा सीधे जाकर के महाराज पहले जेल में गए, बसदेव जी से मिले। बसदेव जी जाकर के मिलकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जय माता। बड़े आनंद के साथ में महाराज बसदेव से मिले, दोनों में वार्तालाप हुआ है। काय करे नंद बाबा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहुहता एतावता वरया कन्या सा प्रतिमं गतो। अहो अरे बसदेव जी, बड़ा कंस दुष्ट है। कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है। इसने कितना बुरा किया है। उन बालकों का क्या दोष है जो छोटे छोटे बालक है, जन्म लिया है और लेते उसने सब बालकों को मार दिया है। अहो तो देवकी पुत्रों का क्या दोष है। आए उनको उन्होंने मार दिया। कंस वह तो हता, ये बहुत बड़ा दुष्ट है। एकावस्या कन्या सावता, वो धन्य इस दुष्ट के हाथ से वो कन्या छूट करके और सीधे स्वर्ग को चलेगी, जाकर के देवी का रूप धारण कर लिया। वो धन्य आज भी उसको न्याय देता, हाथ में पकड़ लेता, छूटती नहीं तो उसको भी मार देता। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, बसदेव जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं। अरे नंद बाबा, आज तो लोग को मालूम पड़ो कि आपके यहाँ पे लाला भयो और एक एक लाला आपके यहाँ पे दो दो लाला है। कन्हैया को जन्म भयो है, बलराम जी जन्म में आपके यहाँ दो दो लाला है। आप उनके ऊपर दया दृष्टि करना, अच्छी प्रकार की उनकी रक्षा करना, किसी प्रकार को कोई कष्ट नहीं पड़े लाला को। इस तरह से आप उनको महाराज आपको रखना है। बसदेव जी कहने लगे, हे बाबा करो भाई बारिश को दत्तो राके दुर्गामयं च बहु नेत्रं बहुतित्यं संत्युपातश्च गोकुले। बसदेव जी कहने लगे, आप यहाँ पर आए राजा को कर देखने के लिए, ये तो अच्छा है आप यहाँ पर आए, पर पता नहीं ये राक्षस है, एक कंस बहुत दुष्टाचारी है। कब किस राक्षस को आप यहाँ भेजते अपने बच्चों की रक्षा करने, पता नहीं ये आपके साथ में क्या करेगा। जब कंस नंद बाबा बसदेव से वार्तालाप करके जब जा रहे हैं, इतने में कंस ने महाराज पहले ही आज पुतना को बुलाया। कौन जाएगा ब्रज में, जो छोटे छोटे बालक जन्म होगा कौन वध करेगा। सबसे पहले महाराज पूतना आई कंस के पास में। पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी, मैं जाकर के जितने मेरे छोटे आज से लेकर के और पिछले 8-10 दिन के जो बालक है, मैं किसी को नहीं जाके छोड़ूंगी, सबको मैं मृत कर दूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। आज ऐसा कहकर के उसी समय पूतना वहां से आकर लेकर के महाराज सीधे केचर आकाश उड़ती हुई अपने स्वरूप में आकर के जैसे ही साके चले गोकुलम, जैसे ही पूतना आकाश उड़ करके गोकुल में आए, उसने देखा कि मेरे यहाँ पे राक्षसी बन करके घर जाऊंगी तो मुझे कोई घुसने नहीं देगा, सबको मालूम पड़ जाएगा। तो गोप्या श्रीयम दुर्गताम, उसी समय उस पूतना ने अपना महाराज एक सुंदर गोपी बनकर के पहुंच गई। जाके यशोदा मैया को प्रणाम करो। यशोदा मैया प्रणाम करके सबसे मिलिए, यहाँ पर लाला लेटा हुए कन्हैया पल्ला में लेट रहे हो, आनंद के साथ में दर्शन करते में बात तम बसी चराचरात्मा
प्रत्येक क्षण जैसे अंदर प्रवेश किया है, सबसे मिल करके जब पुत्र आगे बढ़िए, कन्हैया समझ गए कि ये अपनी लीला करने के लिए आई है, ये मानेगी। मारा उसी समय भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों को बंद कर लिया है। पूतना को देख करके भगवान ने जब नेत्रों को बंद कर लिया तो विचार रहे तो हो ये जी आइए एक गोपी बन करके और ये मुझे अवश्य दूध पिलाने के लिए आई है, ये मुझे दूध पिलाएगी। तस्मिन् स्तनम दुर्जनम वीरमोक्षणम घोर सांकासमदाय श्रोतवावतो गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडत प्राणै समं रोसमंसतोऽप्यवन्। उसी समय महाराज उसने अपने महाराज गोपी रूप में भगवान कन्हैया देखा, भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्र बंद करके महाराज भोले बाबा को याद किया है। भोले बाबा आप पधारिए, ये विषय आप इसके ग्राहक आप ही हैं, आप इस विष को पान करिए। ये मुझे अपना दूध पिलाएगी तो मैं इसको महाराज दूध पान करूंगा, मैं विष पान नहीं कर सकता हूँ। गणु जी कहने लगे महाराज ये पूतना कौन है? ये पूतना ये भगवान को विष पिलाना चाह रही है, देख रही है तो विचार रहे हैं आज मुझे दूध पिलाएगी तो मैं इसको कौन सी गति दूं। भगवान इसके सभी रूपों को देख लिया, देख करके महाराज आज वो काम जो कर रही है सगी माँ करती है, आज मुझे दूध पिलाने के बहाने से आई है, जब दूध का करे तो मुझे चुकाना पड़ेगा। तो पूतान नए तस्मात मार गए ऐसा पूतना महाराज जो छोटे छोटे बच्चों का जो वध करे, छोटे छोटे पुत्रों को जो मारे और केचर आकाश छोड़ करके अपने रूप बना करके आए उसको पूतना कहते हैं। पुराण पठित्रान रक्षित प्राणते पूतना, जो दूसरे दूध पिला करके दूसरे के प्राणों को हर कर ले उसको पूतना कहते हैं। पूतम वो पुत्र माम अपने पुत्रों को न खिला करके दूसरों पुत्रों को न देख करके उसको पूतना कहते हैं। आज पूतना बता दो ना मैंने जेब मोड़ी के आई आकर भगवान को कल उठाया है, उठा करके महाराज अपने गोपी भाव में आज उसने तय पान कराया। जैसे भगवान ने देखा कहो ये तो मुझे अपना दूध पान करा रही है, बड़े प्रेम से भगवान ने उसका महाराज तस्मिन् स्तनम दुर्जनवीर्यमुष्मणं घोरवसंकासाय श्रोरदरावतो नाट्यं कराभ्यं भगवान प्रपीडते प्राणी समरोसमसन्नतोमिवा। उसी समय भगवान ने उसको इतनी जोर से पकड़ा है, इतनी जोर से काटा है, शरीर को जकड़ लिया है, तुम चिल्लाने लगी, उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अब भगवान ने सोचा कहीं इसने यही अपना विकराल रूप धारण करके वही इतना अत्याचार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान उस समय छोटे रूप बन करके और उसके साथ उड़ करके चले जाता, दूध पीते चले जा रहे हैं, उसके प्राणों को खींचते जा रहे हैं। आज बड़ी जोर से चिल्ला रही है, ये बेटा सामुन चमाल मध्यमा प्रवासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि यद्रत्य नेत्रे चरणु भुजौ गात्राचपति रोदो। आज बड़ी जोर से रोती हुई मुझे बेटा मुझे छोड़ो, ये पुत्र मुझे छोड़ो, रोती खींच दिया रही आकाश छोड़ करके। जब ऐसे ही ये मथुरा के लिए लेके जाने के लिए तैयार हुई, भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मथुरा में मुझे नहीं जाना है, अभी मथुरा की लीला तो मेरी बाद की है, अभी मुझे इसके साथ में यहीं पे लीला करनी है। आज महाराज नंद बाबा का जो महाराज जो कंस का जो महाराज बन था मथुरा के बीच में, और महाराज कंस में पागल बाबा के मध्य में, वहाँ जो कंस का जो बन था वहाँ देख करके भगवान ने उसी में जा करके अपना इतना बेकार भजन बढ़ाया भगवान ने। उसी महाराज 6 कोस की जो गति जो बन था उसको धाम से उतर पड़ी, जैसे गिरी भगवान उसके प्राणों को खींच लिया, रोज पति बड़ी से रोदन करने लगी, राम से गिर पड़ी। आज जब वृक्ष टूटने की आवाज आई, त्राय त्राय महाराज बोली गोविंद भगवान की। आज पूतना को भगवान ने
पकड़ करके उसने स्तनपान किया है। और महाराज के स्तनपान करते करते जब उसने अपने रूप को बदला है, उसी समय भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। धराम से गिर पड़ी है। भगवान छोटे से बालक बन करके उसके ऊपर खेल रहे हैं। जब देखा जब पल्ला खाली है, इधर सब उधर करने लगी। यशोदा मैया रोने लगी, गोपिकाएं दौड़ने लगी, बचाओ बचाओ। ये कोई राक्षसी लाला को उठा के ले गई। तो एक सीधी जाकर के जाना कहाँ गई है। सब लोग एकत्र तो होकर के गए, देखा तुम्हारा बने कान को उसमें जाकर के वो राक्षसी खड़ी हुई है, जंगल को काटा है। उधर से नंद बाबा आ रहे हैं। नंद बाबा ने आकर के अपने सबसे प्रथम लाला को अपने लिया है, लेकर के यशोदा मैया को दिया है। यशोदा मैया उस लाला को लेकर के गौशाला में गई है। और गौशाला में जाकर के महाराज गौ के गोद से, गौ के गौमूत्र से, गैया के शरीर, गैया के गौमूत्र से कान्हा के शरीर को सबको महाराज पहले शरीर पे लगाया है। और पूंछ से महाराज यहाँ 4 श्लोकों में गैया की पूंछ से झाड़ू लगाया। मेरे लाला जी को नजर करी हो है या गोपी की या पूतना, हे राम ये कैसी गोपी है, ये लाला भेष बना कैसे आई, कितनी बड़ी राक्षसी है। आज मेरे लाला को मारो चाहिए। अरे भगवान आज मेरे गोप ग्वाल नहीं होते तो आज मेरा लाला बच्चों तो नहीं। आज बड़ी बड़ी से विलाप कर रही, रो रही है। लाला कन्हैया की गौ की पूंछ से और नजर उतारी। जब नजर उतारी बड़े से लोग प्रसन्न हो गए। उधर भगवान ने सोचा है कि भैया अब उसके शरीर का दाह संस्कार सब लोग कर रहे हैं। भैया उसके शरीर को जब जलाया है, भगवान ने जब उसका दूध पिया है तो भगवान ने महाराज पहले कह दिया इसने मुझे दूध पिलाया तो इसको माँ की गति हो गई। आज भगवान उसको माँ की गति दी। भगवान ने इसका वध क्यों किया? पहले पूर्व जन्म में महाराज राजा बलि के पुत्री, इसका नाम रत्नमाला नाम का इसका नाम था। बलि की यज्ञ में जब आमर भगवान छोटे स्वरूप में आए तो महाराज एक कन्या वहां खेल रही थी यज्ञशाला में। जब इस कन्या ने देखा तो भगवान को देख करके मोहित हो गई। अपने मन में सोचने लगी कि मेरे आज ऐसे सुंदर बालक है, कहीं मेरा बेटा हो तो मैं जब दूध पिलाऊंगा। ऐसा उसका भाव बन गया। भगवान ने उसी समय संकल्प ले लिया। भगवान ने अवश्य इसको महाराज यदि मेरा जी बेटा हो तो मैं दूध पिलाऊंगा। जब महाराज जैसे ही दूध का नाम लिया भगवान ने उसकी तरफ दृष्टि डाली। ये रत्नमाला तेरे मन में ऐसा विचार है, अवश्य एक समय ऐसा आएगा मैं तेरा अवश्य दूध जरूर पीऊंगा। ऐसी आज्ञा पा करके भगवान उसको आशीर्वाद दिया। जैसे भगवान ने शाला में गए, जब 3 पग भूमि मांगी है तो मांग करके भगवान ने अपने विराट स्वरूप को बना दिया है। उस स्वरूप को देख करके अरे एक कैसा व्यक्ति है, एक कैसा बालक है। भगवान ने रत्नमाला कह रही है कैसा है, इसने मेरे पिता को कैसे ठग लिया है, ये तो बहुत बड़ा ठगिया है। मैंने इसको बालक समझा है पर ये बालक नहीं है, ये बालक रूप में से मुझे मिल गया। अवश्य मैं अपने दूध पिलाने की व्रत को चाहता हूँ। जब उसने ऐसे सोचा अपने मन में तो भगवान ने तथास्तु कह दिया तेरी दोनों मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। भगवान ने आज शुभ गति दी। बड़े ऋषि मुनि कहते भैया तो अच्छे ऋषियों को जो गति नहीं होती है, आज वो पूतना की गति हुई। भैया पूतना के शरीर को जलाया। कंस को मालूम पड़ा बालम चतस्यावरसी चतुतो भयम। महाराज उस पूतना को एकत्र करके जब जलाया उसकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। रक्षा चक्र शकुंतला आज बालक की रक्षा करिए। 12 अक्षरों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान उस बालक की रक्षा करी। आज उसके लिए दान पुण्य किया नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने दान पुण्य। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा, जब नंद बाबा को ऐसा लौट करके जब इधर से देखा वो देख करके दंग रहे हो मेरे कन्हैया के साथ में ऐसा हुआ। नंद बाबा को मालूम पड़ गया। नंद बाबा आए, बड़े दुखी होने लगे। उसी से महाराज अपने बालक के लिए ब्राह्मणों को बिठा दिया है। अरे मेरे लाला की नजर नहीं लगे, लाला पे कोई कष्ट नहीं हो, इसके लिए आप ऐसा करिए, आप जाइए और जाकर के ब्राह्मण से निमंत्रण करके कहिए आप मेरे लाला के लिए पूजा पाठ करें। ब्राह्मणों की पूजा को बढ़ा दिया। लाला के लिए पूजा करें। पता नहीं ये लाला जब से आया तो उसे कष्ट पे कष्ट पड़ते जा रहे।
इतनी उम्र में तो मेरा लाला भयो है और फिर मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, अवतार ले हुए, अवतार है के आए हुए और कहूँ ऐसे कष्ट पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? सबके सब लोग दुखी है। भगवान अपने लीला कर रहे हैं। भगवान ने यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के आज पलना में लेटा दिया है। पलना में लेटे हुए बोलिए वत्सल भगवान की। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, लाला की रक्षा के लिए गौ पक्ष को झाड़ा है। झाड़ने के बाद में आज नंद बाबा ने सबसे प्रार्थना करी है, भैया जी पूतना कैसी है? पूतना बड़ी विचित्र है महाराज। भगवान की कृपा से आज भगवान ने भोग दी जो माँ को दी। जिसने जिस भाव से मान लिया प्रभु ने आपन मानी सही। तन का व्यवहार न देखा कहीं, अंतर की रुचि बनी रही। कभी पूतना की गति देख कर लोक में कई बात कही। जब ही हरि पूत हुए उसके, तब पूतना पूतन कैसे रही। हमारा जो पूतना नहीं है, आज महाराज वो माँ बन चुकी है। तो भैया हमेशा किसी दूसरे बालकों को देख करके भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आज बालकों का अहित करने के लिए जब आई थी, भगवान से उसने प्रवाचन लिया था, उसकी गति उसको दिखानी थी। भैया जो जैसा कर्म कर तो वैसे ही फल मिलता है। वो कैसे? पहले उसने सोचा कि मेरा बालक बने तो भगवान ने उसका बालक बने। तब उसने सोचा करे कि बालक होकर के भी ऐसा है, तो भगवान ने जो उसने सोचा था अपने मन में, भगवान ने उसको वो गति दी है। भगवान किसी का ऋण अपन ऊपर छोड़ते नहीं। हम परमात्मा के लिए एक कदम चलते तो परमात्मा हमारे लिए 7 कदम आता है। परमात्मा ऐसा। आज जब उसको कंस को मालूम पड़ा, तो कंस को जब मालूम पड़ा तो हमारा अपने शक्तासुर भंजनासुर को भेज दिया। भगवान ने जब महाराज पलंग के नीचे लेटे हुए आनंद के साथ में, उधर सकट भंजनासुर तनाव आया है, आकर के उसने अपना रूप बनाया है। भगवान लेटे हुए हैं, भगवान करवट बदल रहे हैं उस पल्ले में। जैसे मैया यशोदा मैया गोपियों के साथ में आ रही है, सब लोग बधाई दे रहे हैं। कोई घर में हमारा छठी पूजन हो रहा है, कभी कोई कुछ पूजन हो रहा है। इस तरह से सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इतने में महाराज वो ब्राह्मण सकट भंजन जब आया, अपने रूप को छिपा करके आया, जब कन्हैया झूलने पे आकर झूला देने लगा, उसी समय महाराज उसने आकर को भगवान को जैसी उठाने के लिए सोची, तो भगवान की जो गाड़ी थी जिसमें पर लेटे थे, भगवान एक ठोकर मारी उस गाड़ी में। वो ठोकर सड़क के ऊपर गिरा और धड़ाम से बाहर जाकर पत्थर से लाभ जाकर महाराज देखते देखते प्रणाम तो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, ये ड्रामा जो आकाश से उड़ करके आया, आकर के महाराज और लोमक सच्ची के आश्रम में ब्रह्म कुल का महाराज नाश कर रहा था। इसलिए उन्होंने उसको श्राप दिया, अरे तू कैसा दुष्ट है, ऐसे आश्रम पर रह करके तू भगवान की सेवा नहीं करता है, बच्चा तू ला करके महाराज केचर आकाश उड़ने वाला हो जाए, उड़ने के लिए चला। हाथ जोड़े प्रणाम किया। भगवान ने जब ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिए, जाते अवतार जाकर के जब परमात्मा अवतार लेंगे तो गोकुल में जाएगा तो तेरा अवतार हो जाएगा। आज महाराज सकटासुर का अवतार हुआ, प्रावृत का
भगवान पे लीला कर जब मालूम पड़ा तो पित्रान मंत्र विदो युक्ता तई प्रोक्ता तथा सिनो तान फला भविष्यन्ति न कदा दिविस्फुट। भगवान अब धीरे धीरे थोड़े से तक बड़े है रहे, बड़े होकर के महाराज धीरे धीरे घुटन चल रहे, घुटन चलते चले आ रहे हैं। गोपाल को देखने के लिए आ रहे हैं भैया, धीरे धीरे उनके सखा बनते चले जा रहे हैं। महाराज भूमौ निधाय तम गोपी विस्मता भार पीड़िता। भगवान ने सोचा कि भैया मेरे पास रहेगी तो मैं जो लीला करने के लिए आया हूँ वो एक भी लीला पूरी नहीं होगी, तो मुझे ब्रज की लीलाएं करनी है, अपने भक्तों का कल्याण करना है और दुष्टों का संहार करना है। भगवान इसलिए आए हुए। भगवान ने उसी समय अपने महाराज शरीर भजन को बढ़ा लिया। संकटासुर एक बहुत बलवान है, बगुले के रूप में महाराज वो घर पर आया है। आकर के महाराज भगवान के पास में पहले राक्षस के रूप में एक ग्वाला बन करके जब भगवान के पास में आ गया, आकर के पहले देख रहा है चारों तरफ सब यशोदा मैया रोड़ी थोड़ी जो सब है सब हमारा आनंद के साथ में वो अपनी गृह कार्य में लगी हुई है। भगवान अपने शयन कर रहे हैं। इसको देख करके भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे महाराज भगवान में जो चेट समझने के लिए तैयार हुआ है, भगवान इसकी गर्दन से लिपट करके महाराज अपने शरीर को बिखरा पड़ा लिया है और भगवान को उड़ाने के लिए जा रहा था। भगवान ने वैसे महाराज की गर्दन को पकड़ लिया है। गर्दन की उसकी जो सांस है न बाहर आने दी है न अंदर जाने दी, वही रोक दिया है। भगवान ने भारम विनक्तम भूमों में पा रहा है, इतना बाहर बढ़ा दिया उसको लेकर के उड़ाने जा रहा था। भगवान ने उसको जाकर जमीन पर पटका जोर से और गिरते उसके महाराज लट गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। गले गृहीतम उत्कृष्ट नासो, गले को पकड़ भगवान उसको पत्र पे पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदा भगवान ने ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे, जन्म लेकर के आए। अपना जो कार्य करना है वो नहीं, भगवान सीधे जन्म लेते महाराज राक्षस चले आ रहे थे। आज नंद बाबा को मालूम पड़ा कि भंजनासुर और सक्रास दोनों का उद्धार हो गया। अब इधर गर्गाचार्य जी को मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा मेरे नंद बाबा के यहाँ दो लाला भाई उनके नाम करोगे, उनके लिए शिष्यों को भेजा है। जब गर्गाचार्य जी को जब निमंत्रण दिया तो गर्गाचार्य जी पधारे। भगवान सब जगह घूम रहे, छोटे घुटुन चल रहे, जाते आनंद की अनुभूति कर रहे, अपनी लीलाएं कर रहे हैं। जैसे तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम हर्षि, बाल्यो ने तो नृणाम जन्मना ब्राह्मण गुरु। नंद बाबा ने जब शिष्यों को भेजा है तो महाराज गर्गाचार्य जी को लेकर के आए। तो जैसे गर्गाचार्य जी आए उन्होंने कहा महाराज हम आपके महल में नहीं रहेंगे, हमारे लिए कहीं दूसरी का व्यवस्था करिए। जो गौशाला थी वहां पर गर्गाचार्य जी ने कहा हम गौशाला में निवास करेंगे। आज गर्गाचार्य जी ने जैसे कहा है वैसे नंद बाबा ने उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था करी है। आज गर्गाचार्य जी ने कहा है कि देखो आपके जो कंस है वो यहाँ के राजा है ब्रज के, मथुरा नरेश है। आपके पुत्रों की रक्षा के लिए वो उनको मृत्यु के लिए वो बार बार किसी राक्षस को भेजते, इसलिए वो जितने राक्षस सब महल में आएंगे वो इधर नहीं आएंगे। इसलिए हम अपने बच्चों का जो नामकरण है एकांत में करेंगे। आज जैसे हमारा नामकरण के लिए उन्होंने हमारा चौक बनाया है, नामकरण हो रहा है। देवाधीनम जगतधरम, नंद बाबा कहने लगे अरे गर्गाचार्य जी आप देवाधीनम जगतधरम, देवताओं का अधीन पूरा संसार है। जगत किसके अधीन है? देवताओं का। हे मंत्राधीनस्तु देवता, और मंत्र किसके अधीन है? देवताओं के। हे मंत्रा ब्राह्मण स्त्रीना, हे मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। तस्मात् ब्राह्मण होता है। हे गर्गाचार्य जी आप हमारे कुल पुरोहित कुल गुरु है, आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं।
तो मैंने इतनी उम्र में लाला को मोह देखो है तो बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही नामकरण करवाएंगे। आज बड़े प्रसन्न हो गए, खुशी होकर के आज नंद बाबा आज गर्गाचार्य जी को गौशाला में ले जा करके आज हमारा वो नामकरण हो रहा है बच्चों का। नामकरण हो रहा है। नामकरण जैसे हुआ महाराज, आज यशोदा मैया अपने लाला को लेके आ रही है और रोहिणी है महाराज वो अपने लाला को लेके आ रही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज बेटे का नाम हो रहा है, परंतु महाराज दोनों यशोदा मैया ने और रोहिणी ने कहा करो मालूम है, दोनों ने अपने अपने लाला बदल रहे। यशोदा मैया ने तो रोहिणी को जो लाला है ना बलराम बोले रहे और जो कन्हैया है ना वो रोहिणी ने ले रहे। लेकर के गर्गाचार्य अपनी पत्रा खोल करके जब बैठे पायस बैठ करके महाराज अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो रोहिणी का बालक है यशोदा मैया की जो गोद में है ये महाराज रमेंद्र शरत वो बड़ी ये बड़ा गुणवान है, ये सबके हृदय में रमण करने वाला है, ये बलों में बलवान है और इसका नाम बलराम है। रमनते योग राम बलराम महाराज इनका नाम बलराम रखा है, बलों में श्रेष्ठ है। आज का नाम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का जो यशोदा मैया के जो यशोदा मैया की गोद में जो लाला है बलराम है उनका नामकरण हुआ महाराज जी। भगवान नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करके जैसे ही महाराज आज नामकरण हो रहा है। आसनम आसनम बड़ाश्रमो कृतो कृतो तनु शुक्ल रक्त प्रीत पता प्रीतो इदानीं कृष्णंगतो। जो महाराज शुक्ल महाराज सत्युग में इनका शुक्ल वर्ण था, त्रेता में इनका पीत हुआ है, इदानीं द्वापर के जो अंत है इसमें महाराज का कृष्ण स्वरूप है। इनके अनेक नाम है, अनेक इनके स्वरूप है, ऐसे भगवान का नाम हुआ है। अयम वासुदेव इति श्री ज्ञान संप्रदेव। इनका कापे और वापे नाम निकला हुआ है। इनको कोई कान्हा कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, वो वासुदेव वसुदेव नंदन वासुदेव कहेंगे। आज दोनों के महाराज नाम हुए, आज नामकरण होकर के बड़े प्रसन्न हो गए। आज उन्होंने महाराज नामकरण हुआ है, नामकरण होकर के जैसे ही आज मैया यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई है, उनका जनेऊ संस्कार हो गया, नामकरण हो गया। नामकरण होकर के महाराज आज मैया यशोदा ने कहा करो है अब मेरे घर से पवित्र रह गए हो, 10-11 दिन रह गए। आज लाला के हाथ में और बाजू में आज पेंजनिया बांध गई, आज ठुमठुम करके महाराज आंगन में घूम रहे और कैसे रह रही है। ओ छम छम डोले अंगना में नलाकी पे जनिया बाजे रे। छम छम डोले अंगना में नलाकी पे जनिया बाजे रे। छम छम डोले अंगना में नलाकी पे जनिया बाजे रे। छम छम डोले अंगना में नलाकी पे जनिया बाजे रे। छम डोले अंगना में नलाकी पे जनिया बाजे रे। नलाकी पे जनिया बाजे
दुनिया बाजे रे यशोदा चलनो सिखावे माती यशोदा चलनो सिखावे माती यशोदा चलनो सिखावे माती यशोदा चलनो सिखावे ताई ताई में जावे ग्वाल निया न लगे दुनिया बाजे जाके कदम पे बिराजे बीच जो दुनिया के करने पे बिराजे कदम पे बिराजे जाके में बिराजे मन पे बिराजे जाके अंग बिराजे अरे 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 वाले याद रखी दुनिया बाजे मतलब दुनिया के नाम रखी दुनिया बाजे उधर में विराजे तीन लोग जाके उधर विराजे अरे उधर विराजे जाके पीठ में विराजे उधर विराजे जाके पीठ में विराजे तारे पर दोनों दुनिया न लगे सब डोले के नावे न लगे दुनिया बाजे
जय हो। जैसे महाराज आज बेटा का नामकरण हुआ, बड़े आनंद के साथ भैया इनके नाम अनेक अनुप भगवान के नाम अनेक हैं। जिस रूप में परमात्मा को जो पुकारता है भगवान उसी रूप उसको दर्शन दे। जिस रूप में वह दर्शन चाहता है भगवान उसी रूप में उसको कृपा करता है। भगवान आज अपने धीरे धीरे महाराज आज बेटा आंगन में घूम रहे। बाबा मालूम पड़ गई कैलाश पर्वत मेरे कला को जन्म भये हुए, बड़ी प्रसन्नता भई। महाराज आज उन्होंने अपने हाथ में जटा रखा करके खोल करके जटा भोले बाबा आज ब्रज में आ रहे। ब्रज में आए, आकर के बड़ी उनको आनंद की अनुभूति हुई और लाला खन्ना में झूल गए। आज दरवाजे से जैसे ही आकर उन्होंने डमरू को बजाया है भोले बाबा ने अलग निरंजन आवाज लगाई। जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे बाबा ने अपने या डमरू को या शंकर ने धीरे धीरे बजा और जोर से बजावे हो तो बड़ी गड़बड़ है। क्यों लाला मेरो छोटो सो है, नेक सो लाला अभी सोए हुए बबू तेने नेको जोर से बजा दियो ना तो लाला को थरी जाओ तेरी आवाज से, इतनी जोर से मत बजावे। आज मैया की देख मैया मैं नहीं बजावे वो पर तुम वो लाला के दर्शन करा दे, पर तुम वो दर्शन नहीं कराओगे तो समझ लियो मैं लाला के दर्शन नहीं करके जाऊं। चाहे तुम वो कछू दे मैं कछू ना लेनो, आज मैं लाला के दर्शन करके जाऊं। आज मैया ने ठान ले कि बाबा जो तो चाहिए सो ले ले, पर मैं तो लाला के दर्शन कराऊं। तेरो ऐसो भेष हुए भेषे देख के मेरा लाला डर जाए। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा आज मेरी मां ने उसी समय भगवान ने कहा मैया तू ना दर्शन करा रही तो ठीक है। भगवान वहीं पे महाराज अपनी कुटिया बना ली सामने घर के और मां धोनी रमाया दी, वहीं बैठ करके त्रिशूल गाड़ करके और बाबा बैठे। बाबा महाराज उसी समय समाधिस्थ हुए। आज अंदर पल्ला में जैसे कहिए तो लाला रो रहे हो बिलक रहो, लाला शांत रहे रहो। लाला भी तो चाह रहा हो कि बाहर कौन सा बाबा आया हुआ है आके मैं तो जाके दर्शन करें। भगवान बोले बाबा आज वहां पर समाधिस्थ होकर के बैठे। आज यशोदा मैया बार बार लाला शांत करेंगे, शांत रहे रहो। आज दौड़ी दौड़ी आई है बाबा वहां से अपने त्रिशूल कमंडल को लेकर के और आगे चले जा रहे। ये मैया दर्शन करा रही तो मैं वो हो जाएगी जो मनोकामना मैं भी पूर्ण नहीं करेंगे। बाबा वहां से आगे चलने लगे। आज यशोदा मैया आई है, निकल के रो रही है, बिलक रही है। अरे बाबा जो मेरा लाला शांत ना है रो या कैसे करके शांत। बाबा कहने लगे नहीं, जब मैंने दर्शन की कही तब तेरे मुझको दर्शन नहीं कराया और जब तू दर्शन की कह रही है तो अब मेरी इच्छा ना है। अरे बाबा जो तू चाहिए तू मेरे लाला को आराम से बुलाए, मैं तू दर्शन कर ले पर मेरे लाला को ठीक कर दे। आज बड़े आनंद के साथ में बाबा ने आए भगवान कन्हैया श्याम सुंदर पर हाथ को लिए हुए जटा से लाला की नजर जा रही है तो अकेले लाला अब लाला को नजर नहीं लगी। बाबा शंख बजा रहे बड़ी जोर जोर से नजर बुझारो भगवान कि बाबा पति शंख बजावे साधु पति शंख बजावे हो पूजू तेरे पाउरे पालने में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे पालने में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे पालने में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे बाबा पति शंख बजावे साधु पति शंख बजावे पूजू तेरे पावरे पालना सोने मेरो जग जाए गोलाल रे पालना सोने मेरो जग जाए गोलाल रे।
जगायो अलग जगायो नंद बाबा के घर के पावनी भारी है होली भिक्षा देवराज दो इच्छा होली तुम्हारी है इच्छा होय तुम्हारी है, इच्छा होय तुम्हारी है। कभी नहीं है धन की आदि राम भोजन की कमी नहीं है धन की आदि नाम भोजन और ना करूँ मैं आभार रे काल काल सोने मेरो मुझे याद बता रे और नाम भोजन मेरो जगी जागरण रे। और कहने लगी जब बाबा ने कहा भैया भिक्षा नहीं चाहिए मुझे गंगा के दर्शन करने हैं तब कहने लगे अरे तो नदी हमें चाहिए अरे तो नदी हमें चाहिए एक रास्ता आया हूँ ये राना के दर्शन करने मैया बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ मैया बड़ी दूर से आया आया हूँ मैया बड़ी दूर से आया हूँ। हमें और कौन हमें बताइए एक रास्ता आया हूँ राना के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैया बड़ी दूर से आया हूँ कभी नहीं मेरे धन की कभी नहीं मेरे धन की ये मैं कल्याण के धन की ये लगाया बाहर बाहर का मैं सो गए भेलो ये जानो रे और नाम भोजन मेरो जगी जागरण रे। और नाम भोजन मेरो जगी जागरण रे। बोलिए शंकर भगवान की। बाबा ने जब यशोदा मैया सीता बनाला को लेकर भगवान ने दर्शन किए गदगद हुए। आज भगवान गुणगान करते हुए भोले बाबा जाकर के महाराज आनंद के साथ में दर्शन करके अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हो रहे हैं,
घुटनों घुटनों चल रहे हैं घर में। महाराज इधर जब यशोदा मैया दधिमंथन करती है तो उनके पास हम पहुंच जाते हैं। गौशाला में जब नंद बाबा जाते हैं तो बाबा के पीछे पीछे धीरे धीरे कन्हैया पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे बछड़े तो प्रकृति तपोच्छी बंद्रजन भजे तवादला। आज छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनकी पूंछ को पकड़ते हैं, मारा वो दौलत दे करके भागते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बसई तिरस्तम को वाम कृष्ण मानो प्रेक्षण तोक्षण ग्राजंतु सो। भगवान बछड़ों के पीछे बजते और जाकर के जो हाल की जो गऊ आई है उनके जो बछड़े भगवान जाकर उनको छोड़ देते हैं। वो जाकर के गैयों को पी लेती है। जब गैयों को पी लेती है भैया आपकी गोपिकाएं आती है भगवान की दर्शन करने के लिए। गोपिका आती है, देखती है कि भैया ये आपके जो लाला हैं हमारे छोटे छोटे बछड़े हैं उनको जो छोड़ देते हैं तो गैया को पी लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं रहता। अब मैया और रानो देवी कहा जाए नहीं ऐसे। भगवान अपनी ब्रज की जो लीला उनको भी कर रहे हैं। कंस ने महाराज आज एक कौआ पक्षी उसको भेजा है काग पुत्र। उस समय भगवान अपने हाथ में माकर मिश्री लेकर के खा रहे थे। माकर लेकर के खा रहे, कौआ आयो, कौआ ने देखा भगवान पे झपट्टा मारो। भगवान ने उसकी चेंज को पकड़ाया जोर से, पकड़ करके और इतनी जोर से महाराज उसको घुमाया है, घुमा करके इतनी जोर से फेंका है सीधा जाकर के महाराज कंस के महल में जाके गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की प्रसंग अग्निम दृष्टम जलिनम दुजम कंकड़ के प्यो। जैसे किसी कांटे को निकाल करके और कांटे में फेंक देते हैं, ऐसे याद कन्हैया ने उस कौआ आया था काक बन करके उस राक्षस को ऐसे फेंक दिया राम से जाकर के महाराज कंस के महल में जाकर के। भगवान ने अपनी गोप बालों के साथ में अपनी ब्रज की जो लीला है उनको प्रारंभ कर दी। थोड़े भगवान थोड़े बड़े हुए। बत्सान मुंचद पुत समय तोज संजातास। आज गोपिकाएं मैया को रानो देवी आ रही कि मैया तेरो लाला है छोटो जरूर है पर बड़ो नाटक है। नेक्स्ट सो है बड़ो बड़ो नाटक है। जे आपकी आंखें के सामने रहे ना तो जी कछु ना करे और जे आपकी आंखें से नहीं कोई बरोबर है तो ना तो जी बड़ो नाटक है। छोटे छोटे हमारे बछड़े छोटे छोटे बच्चे उनको ये अपने साथ में लेकर के अब ये माखन की चोरी कर रहे हैं। माखन की चोरी करते हैं। बच्चान मुंचद को समय जब बच्चों का छोड़ने का टाइम नहीं है, जब हमारा छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते और ये माखन की चोरी करते हैं कि नहीं लाला पे सुनाए करे। आज घर से भगवान ने चोरी प्रारंभ कर रहे हैं अपने घर से। माखन की चोरी कैसे कर रहे हैं भगवान घर से। भगवान यशोदा मैया भैया दधिमंथन कर रही है, कन्हैया जाते आज जाकर के माखन को लेते कछु खाते मुंह से लगाते तो लेके कछु फेंक देते उधर। घर में चोरी कर रहे हैं, गोप को लाते उनको खिलाते। भांडम विनक्ति महाराज बर्तनों को फोड़ देते। स्त्रियम स्वास्थ्यम ददेपयम कल्पतैस्तेन गोपै मर्कान भोजयंत विक्षन्ति चेनाहंत भांडम विनक्ति। बंदरों को देख करके महाराज माखन खिलाते और पात्रों को फोड़ देते। बिना समय के भैया ये बछड़ों को छोड़ देते। जब सब गोपियां एकत्र होकर उड़ान देने के लिए आया थी। रक्षा लावे चक्र कपते बाज गोप तोरा। यशोदा मैया आज अपने घर में गृह कार्य में लिप्त हैं। इधर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। खेलते खेलते भगवान आगे आए। आगे आकर देखा है तो महाराज अपने आंगन में घूम रहे हैं, गोप ग्वालों के साथ में खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं खेलते खेलते उनके मन में आया कि सब लोग आकर के मेरी जो नंद बाबा की जो देरी है, यशोदा मैया देरी है, सब आकर उसको प्रणाम करते हैं, उसको मस्तक लगाते हैं। तो मैं भी मस्तक लगाता हूँ। भगवान ने जैसे उसको जाकर के मस्तक झुकाया, वहाँ मिट्टी पड़ी थी, उसको लेकर के गोप ग्वालों सामने अपने मुख में रख दिया। मिट्टी को खाना प्रारंभ कर दिया
आज गोपाल कहने लगे, अरे मैया ये तेरो लाला है ना, ये मिट्टी खाता है, ये ब्रज लेकर के जो महाराज जो रज है इसको खा जाता है। मैया ने लाला से की, लाला ये क्या कह रहे हैं तेरे गोपाल, तेरे सगा क्या कह रहे हैं, तू मिट्टी खाता है? कि नहीं मैया मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। नाम भक्षितवाम अम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनो। ये मैया ये सब बालक है ना, ये गोपियां सब झूठ बोल रहे हैं। मैं मैया तेरे लाला हूं, मैं ना हम वंशवान अम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनो। सब ये गोपाल झूठ बोल रहे मैया। मैया जी ऐसे हो ना कि अपनी मैया पे रोज पिट पिट के आवे ना, तो जी जो चाह रहे हैं कि नहीं हूँ मार पड़ जाएगी, मैया या मार है। तो मैया जब मैं कोई काम खराब करती ना तो मैया तुमको काक मारेगी। तो मेरी बात पे विश्वास है ना? मैया की लाला वो विश्वास है, पर आज वो शंका है नहीं। जब इतने गोपाल कह रहे तो जरूर तेरे मिट्टी खाइए, जरूर तेरे मिट्टी खाइए। तो ऐसा कर तुमने मेरे मुंह दिखा अपने तेरे मिट्टी खाइए तेरा। महाराज जैसे ही भगवान ने मुंह को खोला है, यशोदा मैया ने देखा है तो महाराज सपश्यम पश्चिमे मुखम, मुक्त देखते महाराज क्या देख रही है मैया। सातत्र से विश्वम जगत स्थानु सुचखम दिश सांद्री दीपाति भूलोगम सभ्याय तुरांतकम। आज मैया ने जैसी कन्हैया को मुंह फटवाया हो है, मैया पश्चिमी मुखम, मेरे तो मुख को देख। जैसी मुंह खोल के देखा है महाराज वहां में नंद बाबा खड़े दिखाई दे रहे हैं मुंह में, वहां में खुद यशोदा मैया दिखाई दे रही है लाला के मुंह में। जितने गोप वाले हैं वो लाला को दिखाई दे रहे, मुंह में दिखाई दे रहे लाला के। जो पूरा ब्रज दिखाई दे रहा है, भूमंडल दिखाई दे रहे, चंद्रमा तारे दिखाई दे रहे। जब देखा है रात पूरा दिखाई दे रहा है तो मैया ने कहा नहीं लाला ये तू अपना मुंह बंद कर ले, तेरे ब्रज मट्टी ना खाए, ऐसा काम ना तेरे करो। मैया ने फिर अपने आंखें में हाथ फेरो, फिर मुंह खोलवाया, लाला खोलियो मुंह। महाराज देखो तो वैसे वैसे शुरू फिर दिखाई दे रहे। विराट सुख देख करके मैया दंग रह गई। मैया कहने लगी बेटा लाला बात तो कछु है, और तेरे मुंह में ऐसा तेरे मुंह में का है तो तेरे हम सब दिखाई दे रहे हैं। तो मैया मेरे मुंह में शीशा लगा हुआ है, मेरे मुंह में कांच है, कांच शीशा है, ताकि तुम्हें मुंह फटवा रही है देखते ना तो वैसे सब कोई दिक्कत हो। अरे मैया तू बूढ़ी बड़ी है, आंखें तो दिखाई ना दे रहे हो, ऐसे तुम वो दोष लगा रही है और तोते में झूठ बोले हो। मैया से महाराज जैसे कन्हैया कह रहे हैं तो मैया को शांत की हो, बोली भाली मैया है। आज लाला की बात में आ गई है। वैष्णवी गत्यो माया पुत्र से मई भगवान ने अपनी माया के द्वारा आज मैया को शांत किया। आज यशोदा मैया दोनों बसुन में प्रवरो सुदेवी के हे राजा परीक्षित, पहले जन्म में राजा ने प्रश्न किया महाराज बताइए नंद किम करो ब्रह्मन श्रेय अमरोधरम यशोदा च महाभागा पपौ यस्याम श्रम हरि। आए इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए नंद बाबा यशोदा मैया ने, सो जिनके घर पे आए गए कन्हैया श्याम सुंदर ने अवतार किया। तब उन्होंने कहा सुखदेव जी के हे राजा परीक्षित द्रोणो बसुन में प्रवरो दया से भार्या कर समान आदेशान ब्रह्मस्तंभवाच। महाराज बसु और द्रोण नाम के दोनों ये व्यक्ति है। पहले पूर्व जन्म में महाराज लोग 3 जन्मों तक तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए, चलो भैया मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तो परम पूरी वरदान मांगो। वरदान तो एक आप हमारे लाला बनेंगे। तब इन्होंने दोनों से कहा था कि आपको पुनः जन्म महाराज पुनः भक्ति करनी पड़ेगी, जन्म लेना पड़ेगा, फिर भक्ति करोगे तो मैं आपके 2 जन्मों में 3रे जन्म में जाकर के तब मैं आपके अवतार लेकर के आऊंगा। तुम्हारा तब आकर के नंद बाबा और यशोदा मैया बनी है।
इनके यहाँ पे आकर भगवान ने बता लीला कर रही। जगे नंद विख्यातो जसोदया सदा धरा भवत। फिर इनका यहाँ जन्म हुआ है। जसोदा मैया और नंद बाबा को ब्रज में आके बसे। भगवान ने यहाँ पर आकर लीला करी है। आकर के भगवान ने आकर अवतार लिया है। या ब्रज में सब लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, गोप बालों के साथ में खेल रहे हैं। उसी समय जसोदा मैया क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। आज मैया के लिए देख लाला तू नटक रहे हो, तू मांगने की चोरी ज्यादा करते हो, पुराना मिल रहे हो, आज मुंह पे सुनाना जाते हो। इसलिए कि ना भैया मैं सब को काम ना करती हूँ। आज भगवान अपने सकले लेके चोरी करने को जा रहे हैं। गोपी की जब पहुंच गए, गोपी के लिए जाकर के भगवान चोरी करने समय गोपी महाराज अपने आनंद के साथ में शयन कर रही है, शयन कर रही है। भगवान गए छुके से बागो पति अपने साथ में ले लो और लेके भैया चल भाई चोरी करेंगे। और भाई के घर में घुसे, गोपी शयन कर रही है। भगवान ने उसी समय जाकर के उस गोपी की जो चोटी है वो चारपाई से बांध दी है। खटिया से महाराज की चोटी बांध दी है, सो रही है। आज गोप वालम लेके सोने और भगवान उसके घर में मक्खन खा रहे हैं। हमारा गोपू वालों को खिला रहे हैं, स्वयं भगवान खा रहे हैं। जैसे ही गोपी जगी मालूम पड़ा तो खटिया के साथ में खड़ी हुई चिल्लाई जोर से। भगवान एकदम मटकी को फोड़ फोड़ करके वहां से भाग जाके गोपी ने कन्हैया पकड़ ले और 1.5 हाथ की लाज मान ली है। क्या लाला मैं तो को नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो को पकड़ लिया और लगे हाथ। देख तेरे हाथ में कितना मक्खन लग रहा है। आज जाते में जाके जसोदा मैया से जाके दिखाई देवो कि मेरे घर में ऐसे चोरी कर करेंगे। देखो आप कहती मेरा लाला चोरी नहीं करे, ये चोरी कर तो मेरे घर में आके। आज गोपी ने 1.5 हाथ की लाज मार के और कन्हैया को हाथ पकड़ ले हुए और बड़ी जल्दी जल्दी में क्रोध में भर के और जसोदा मैया के घर जा रही है लेके। सभी गोपाल साथ में जा रहे हैं। आज महाराज जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ करके क्या होता है, अरे गोपी ने धीरे धीरे चल, तू ज्यादा माकर खाते, मैं तो माकर ना खातो और तेरे इतने इतने कर रहे हाथ में धर दे रहा हूँ। तू ऐसा कर, मैं हाथ में धर दे रहा हूँ, तू मेरे जाए हाथ में पकड़ ले दूसरे। जब दूसरे हाथ को नाम लियो, भाई को पति बगल में जा रहे हो कन्हैया के, तो भाई बुलाया वो देख जरा। जैसे वो आए हुए तो अपना हाथ उठाएगा और बा को हाथ पकड़ा दो कन्हैया। जब बा को हाथ पकड़ा दियो, आज लेके जसोदा मैया के दरवाजे पहुंची। देख मैया बड़ी बड़ी उससे सुबह जाके चिल्ला रही है और कह रही देख आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, तेरो लाला कैसो नट करे। अरे सगी कहा कह रही है मेरो लाला नटकटना है, मेरो लाला तो बहुत अच्छा है, मेरो लाला तो आनंद से आंगन में खेल रहा है, सोए रहा है। देख आज इधर 1.5 हाथ की लाज है लंबी, पर्दा में कुछ देख नहीं पा रही है और हाथ में मेरे पति पकड़े। जब जसोदा मैया ने कही मेरो लाला तो अंदर खेल रहे हो और तू कह रही है मेरो लाला चोरी कर रहे हो, मेरो लाला अंदर है। भगवान कन्हैया को बुलाया, कन्हैया अयो। जैसे कन्हैया निकल करके आए, आकर के देखो इधर माँ ने अपनी लाज उठाई है और लाज खोल के जब देखो तो आपको पति भी करो और ऐसा जो तिलंका दे हमारा धाम पे नीचे करो। अरे मैया मैया से क्षमा मांग रही है, गोपी कह रही है मैया मुझे क्षमा करो। तो देख लाल देख सकी मेरे लाला को ऐसो राम मंदिर कर, ऐसो राम मंदिर। आज भगवान निकल के फिर गोपी के पास हम पहुंचे। सुन आज तुम्हें तेरे भस्म पकड़ाए हो, कल तेरे में सास ससुर दोनों में पकड़ाए रहे, ज्यादा करे हो। महाराज गोपी शांत कन्हैया के चरणों में पड़ी, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, मक्खन चोरी लीला कर रहे हैं। भगवान को इधर वो बाल जमाना दे रहे तो कन्हैया घर में महाराज आज बालक आए हुए चोरी कर रहे हैं। तो भगवान ने खेलते खेलते क्या किया, उसी समय मटकी में जैसे हाथ डालो तो मटकी में कन्हैया को आवाज दी। कन्हैया ने मटकी में हाथ डालो तो हाथ फंसो को फंसो रहे हो। जब हाथ फंसो रहे हो कि लाला कहाँ है, कि भैया मैं अंदर हूँ, क्या कर रहे हो?
हाँ भैया मैया बस मैं आया हूँ आज मैया अपने घर में लाला जब चोरी कर रहा हो तो आप हाथ फंसे हो मैया की देख आज तो मैंने पकड़ लियो आज कन्हैया पकड़ रही है तो इधर उधर दौड़ रही है नहीं पकड़ पा रही है कन्हैया कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे कन्हैया पकड़ने नहीं आ रहे माकर की चोरी कर रहे गौ ग्वालों को ले लेकर के अपने घर से खा रहे हैं और आनंद की अनुभूति हो रही है माकर की चोरी हो रही है सभी गोपाल एकत्र हो करके जसोदानंद बाबा के और गोपियों घर में जाया करके और चोरी कर रहे बड़े सगोर गोपाल खुश हो रहे नंद बाबा श्री रामा सुदामा मधुमंगल बलराम और सखा जितने हैं सबके सब महाराज ब्रज लीला में आनंद की अनुभूति कर रहे बड़े आनंद हो रहे ओह तेरी डाली रे ओह मेरी डाली रे मटुकिया भोरे यशोदा तेरे लाला तेरी डाली रे मटुकिया भोरे यशोदा तेरे लाला ओ मेरी डाली रे मटुकिया भोरे यशोदा तेरे लाला करे पर जोड़ी मटकी मेरी भोली रोके रहा करे पर जोड़ी मटकी मेरी भोली रोके रहा करे पर जोड़ी मटकी मेरी भोली रोके रहा करे पर जोड़ी मटकी मेरी भोली ओ हो मेरी कुमली का ए हो मेरी कुमली का ओ हो मेरी कुमली तो जानती है मरोड़े सुना तेरे लाला मेरी डाली में मत किया कोई सुना तेरे लाला हो सुन जाए बैठ जाओ मियां बैठ जाओ पर मेरी नहीं के मटकी सुनर मेरी चटनी सुनर मेरी चटनी भैया ये तेरा लड़का है
बड़ा नटखट है, क्या करता है? अरे सिर पर मेरी बड़ी चूनर मेरी सिर पे मेरी बड़ी चूनर मेरी ओहो मोहनार में ओहो मोहनार में बोली इंद्र सिंह भैया लाल की जय भैया मां का लीला चल रही है। मत की बोलेंगे वृंदावन हरिलाल की अरे कन्हैया कहने हम काय घुमा रहे यहाँ अरे चोरी वोरी हम ना करें भैया चोरी करवा तो महापाप है हमारे बावन में हूँ ना करी चोरी तू हम तो चोरी करवा जाओ है तू तो भले घर को हुआ तेरे तो या है जागो हमारा तो रखना मरेंगे तो हैं तू तो भले घर को हुआ तेरे तो या है जागो क्या रे वाले बात कहते भाई ना हैं चोरी करवा जाओ भैया चोरी बोरी हम क्या करेंगे सीधी बात है हमारे जो होता है सुनाई जानते हो भैया सुनाई को होता है तो भैया में होता है खाकी वर्दी वाले देखो भैया खाकी वर्दी वाले देखिए कैसे होते हैं तो भैया वे ले जाएंगे और काला में डाल देंगे और लठियां बनेंगी और रोटी मिलेगी खाएगी वो पतली दाल मिलेगी ताकि भैया हमारा करें चोरी वोरी ठीक है तो ठीक है आजा भैया हमारी टीम अलग हमारी टीम अलग आ जाओ भैया हमारे खो खो है खो भैया बागेलन खो भैया मेरन खो है चोरी करने जा रहे तो आगे लगे जाओ चोरी ना करने जा रहे मेरे में जाओ ते भैया वोट जाता ताकि वोट ज्यादा बढ़े तेरी जीत हुआ तो भैया कौन वोट ज्यादा बढ़ी है बताओ भैया कौन वोट ज्यादा बढ़ी है मनसुखा की बढ़ी है ना सुधार की बढ़ी है बताओ कोई जीते हो भैया चाहते लिए चोरी वोरी करना छोड़ दे तू भले करो तेरे भैया को ब्याह हमें भैया गरीब रहेंगे हमारा होगा नहीं ब्याह जानते भैया ठीक है तो भैया होना करे चोरी वोरी ठीक है तो ठीक है जा बोलिए कृष्ण भगवान की हरे मैया हरी मैया कन्हैया
गगरिया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया होली दी मेरी मटुकिया होली दी मेरी गगरिया होली दी मेरी मटुकिया होली दी मेरी। आधी मैया कन्हैया की आधी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया होली दी मेरी मटकिया होली दी मेरी। वो लड़ता है झगड़ता है मुझे जगाता है मुझे जगाता है। वो लड़ता है झगड़ता है मुझे रातों जगाता है मुझे चुनरिया खींच को चुनरिया खींच मारा हाथ भूल पट पर न दुनिया थोड़ी मेरी नगरिया थोड़ी मेरी मान दुनिया थोड़ी मेरी। क्या करो नटखट की गगरिया गगरिया होली दी मेरी गगरिया होली दी मेरी मटकिया होली दी मेरी गगरिया होली दी मेरी मटकिया होली दी मटकिया अपनी जगह पे बैठ जाएं, व्यवस्था बना के रखें, अपनी अपनी जगह पे सभी लोग बैठ जाएं। और सांड के पास खड़े हैं वो लोग उधर ही जाएं सभी लोग।
जय हो जय हो भैया कन्हैया माखन चोरी की लीला चल रही है। जय भैया खिला दो भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माखन चोरी की लीला भैया कन्हैया भाई में चोरी कर रहे हैं मनसुखा के साथ में मनोमंगल के साथ मैंने गोपालों के साथ। जय हो। बड़ी सुंदर ब्रज की लीला है। कन्हैया ने गोपियां चलो यार भाई खाली करो यार। बड़ी सुंदर ब्रज की लीला है। ओए भगवान तुम लोग यहाँ बैठे थे, कहाँ बैठे थे? चौ माँ कहाँ बैठे थे? जमते जाओ। भीड़ मत करो यार यहाँ। अरे ज्यादा बड़ी लुंगी है भैया। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने फोटो ले लीला कर रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं भगवान को। तो गोपियों को आना है, गोपियों को आना लेने करके मैया के दरवाजे पे मैया ये भैया के सामने पांडाल के बगल में खड़े हुए सब बैठ गए हैं भैया जी। बड़े भाई बैठ जाओ, सब बैठ जाए भैया। सब लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ यहाँ पे भी बैठिए। अब कथा को सुन करिए। सब गोपियां एकत्र होकर के जसोदा मैया के घर पर आई है, दरवाजे पर महल में आई है। आकर के कह रही है जसोदा मैया सब राना ले लेके आई है कि मैया तेरे लाला ने हमारी कोई सास की मटकी थी, भूत तोड़ दी नहीं, आज मोको मेरी सास छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे करके महाराज सब रानो देवे आई है करेंगे। भगवान की कृपा से सब लोग गोपी एकत्रित होकर के आए। आकर के भगवान ने जसोदा मैया माखन लेके अपने भैया दरवाजे पे बैठी हुई है और कह रही है अरे गोपियों अब मेरे लाला को और मुझे दोनों रानो बन दे। क्यों मेरा लाला ऐसा ना है, वो सभी गोपाल नहीं बोलना पा रहे पापा फिर को पिलाया। मैं फिनिश करता हूँ।